दोस्तों इंडियन किचन्स के अंदर माइक्रोवेव एक एसेंशियल अप्लायंस बनता जा रहा है। ऐसे में माइक्रोवेव का जो किचन में प्लेसमेंट है वो एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि उसको अगर अपन काउंटर पे रखते हैं तो काउंटर का काफ़ी सारा स्पेस ही ले लेता है। अगर काउंटर की जगह अगर हम किसी कैबिनेट में प्लान करने का ट्राई करते तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन आता है, कहीं ये हीटिंग के कारण से ख़राब ना हो जाए, या इसकी हीटिंग के कारण से कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, या कुछ गर्म होकर ये कहीं हमारे कैबिनेट को नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन माइंड में रहते हैं। तो ऐसे में किचन के अंदर, मॉड्यूलर किचन के अंदर माइक्रोवेव को प्लेस करने का बेस्ट तरीका क्या है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और किस तरह से आप माइक्रोवेव को सेफली अपने मॉड्यूलर किचन में प्लेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसी के ऊपर दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो अगर आप ना नया किचन बना रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखकर माइक्रोवेव का बेस्ट प्लेसमेंट समझ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करेंगे, यानी कि जो हीटिंग वाला इशू है उसको एड्रेस करेंगे। बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो वो चलता है जब हीट जनरेट करता है। ऐसे में उसको हीट को पास करने के लिए कुछ ना कुछ वेंट्स दिए रहते हैं। तो बेसिकली अगर आप कभी भी कैबिनेट के अंदर प्लान कर रहे हो अपने माइक्रोवेव को, चाहे वो कोई सा ही माइक्रोवेव हो, तो अपने को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो वेंट के स्पेसेस हैं वो ब्लॉक ना हो, ताकि उसका जो हीट है वो ईजिली पास हो पाए। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। माइक्रोवेव के अंदर इंडिया में बेसिकली दो पॉपुलर कैटेगरीज हैं, वैसे तो चार होती है, लेकिन इंडिया में या तो टेबल टॉप यानी काउंटर टॉप माइक्रोवेव चलता है, या फिर बिल्ट इन वाला माइक्रोवेव चलता है। तो इन दोनों कैटेगरी के अंदर किस तरह से आपको कैबिनेट प्लान करना चाहिए ताकि आपका माइक्रोवेव का जो वेंट्स है वो ब्लॉक ना हो, और आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आप वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं काउंटर टॉप वाले माइक्रोवेव की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। लगभग 90% माइक्रोवेव हमारे यहाँ काउंटर टॉप माइक्रोवेव काम आते हैं, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होते हैं। लगभग 6-7 हज़ार रुपये से लेकर के 18-20 हज़ार रुपये की रेंज में आ जाते हैं, अलग अलग कैपेसिटी वाले, अलग अलग ब्रांड्स के अंदर। तो बेसिकली वाले जो काउंटर टॉप माइक्रोवेव होते हैं इसके अंदर दोस्तों जो वेंटिलेशन होता है तो साइड में होता है या फिर पीछे की साइड में दिया होता है। तो ऐसे में जब भी आप कैबिनेट प्लान कर रहे हो तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है कि आपको जो कैबिनेट इसके लिए बनाना है वो इसकी जो विड्थ है जनरली 18 इंच से लेकर के 22 इंच तक रहती है, तो उससे थोड़ा बड़ा बनाना है। लगभग अगर आप 24 इंच का वाइड कैबिनेट बनाओगे तो एनी साइज ऑफ नॉर्मल माइक्रोवेव उसके अंदर आ जाएगा। और उसकी जो हाइट है वो लगभग आप 18 इंच ले लीजिए, ताकि आपका जो इसका हाइट है लगभग 12 से 14 इंच का रहता है। तो आपको कोई भी माइक्रोवेव का हाइट के बाद भी आपके पास 2-3 इंच का गैप बच जाएगा। ऐसे ही जो डेप्थ है वो आप 24 ले लीजिए, ताकि आपका जो कैबिनेट है, जो माइक्रोवेव है वो आने के बाद भी आपको पीछे गैप मिलेगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली कैबिनेट ओवर साइज बनाना रहता है ताकि तीनों साइड से उसके अंदर गैप अवेलेबल हो, ताकि जो भी इसके वेंट दिए हुए हैं चाहे साइड में हो चाहे पीछे हो, उससे जो हीट निकल रही है वो कैबिनेट के बाहर निकल जाए और आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है, कैबिनेट अगर आपको मिल रहा है ओपन स्पेस तो वहाँ पे आप वेंटिलेशन ग्रिल दे सकते हो, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। इस तरह का आप वेंटिलेशन कटआउट अपने माइक्रोवेव कैबिनेट के अंदर प्लान करें ताकि जो भी हीटिंग है वो इजीली निकल पाए। तीसरा आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब माइक्रोवेव का कैबिनेट आप बना रहे हो तो उसको यूज़ करते टाइम पे डोर ओपन ही रखना है, मतलब उसको क्लोज नहीं कर देना। कई बार ऐसा होता है कि हम माइक्रोवेव के अंदर कुछ लंबे समय के लिए कुकिंग करने के लिए हमने रख दिया और डोर लगा के हम भूल गए, तो ऐसे में क्या है कभी कभी हीटिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और उस केस में कभी कभी एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। इसलिए कभी भी उसके ऊपर डोर पुट नहीं करना है। माइक्रोवेव कैबिनेट को अगर आप ओपन छोड़ दे तो बेटर है, अगर डोर लगा भी रहे तो इस बात का ध्यान रखें कि जब यूज़ करें तो डोर ओपन रहे। दोस्तों दूसरे तरह का जो पॉपुलर माइक्रोवेव इंडिया में चलता है वो बिल्ट इन माइक्रोवेव कहलाता है। बिल्ट इन माइक्रोवेव बेसिकली दोस्तों जैसा नाम से समझ आ रहा है, बिल्ट इन यानी कि कैबिनेट के अंदर बिल्कुल सीमलेसली फिक्स हो जाएगा और सामने से दिखने में कोई भी गैप नजर नहीं आएगा, उसको बिल्ट इन माइक्रोवेव बोला जाता है। बिल्ट इन माइक्रोवेव का मैं आपको साइड में इमेज भी दिखा रहा हूँ। इस तरह का टॉल यूनिट या कहीं ना कहीं काउंटर टॉप के नीचे इस तरह के कैबिनेट बना करके टॉल यूनिट के अंदर बिल्ट इन माइक्रोवेव को फिट किया जाता है। अब बिल्ट इन माइक्रोवेव अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका कैबिनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। अब इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब हम टॉल यूनिट बना रहे हैं और उसके अंदर माइक्रोवेव पुट कर रहे हैं तो बेसिकली टॉल यूनिट का जो पीछे वाला पैनल होता है, माइक्रोवेव जहाँ पे जाएगा उसके जो पीछे की साइड में जो पैनल होता है वो नहीं बनाया जाता जब अपन बिल्ट इन माइक्रोवेव बना रहे हैं। और अगर बिल्ट इन माइक्रोवेव के ऊपर अगर आपके पास कोई कैबिनेट अवेलेबल है तो उसको आपको डेप्थ में कम रखना रहता है, लगभग 2 इंची, ताकि क्या होगा कि जो पीछे वाले स्पेस में जो हीटिंग निकलेगी माइक्रोवेव की, पीछे से स्पेस में हीटिंग निकलेगी वो सीधी ऊपर निकल जाएगी। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप बिल्ट इन माइक्रोवेव प्लान कर रहे हो तो अगर टॉल यूनिट प्लान कर रहे हो उसके अंदर अगर आप बिल्ट इन माइक्रोवेव प्लान कर रहे हो तो पीछे की साइड में क्लियर स्पेस होना चाहिए एयर को पास ऑन होने के लिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी। मैं साइड में इमेज भी आपको डाल रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जहाँ पे आपको इसका ड्राइंग मिल जाएगी कि पूरी टॉल यूनिट की कि किस तरह से टॉल यूनिट डिज़ाइन किया जाता है बिल्ट इन माइक्रोवेव के लिए। तो ये बात ध्यान रखना, आप बिल्ट इन माइक्रोवेव को प्लान कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ जो आप मॉड्यूलर किचन में यूज़ कर सकते हो माइक्रोवेव का प्लेसमेंट करने के लिए, मतलब कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं।
दोस्तों सबसे पहला और पॉपुलर तरीका है टॉल यूनिट बना के माइक्रोवेव को प्लेस करना। जैसा कि आप साइड में इमेज में देख पा रहे हो, इस तरह का टॉल यूनिट एक बनाया जाता है, इसके अंदर स्टोरेज रहता है, साथ में बीच में स्पेस में माइक्रोवेव रख दिया जाता है। ऐसे में आपको दो बातें ध्यान रखनी कि माइक्रोवेव का हाइट जो है प्रॉपर रहना चाहिए, या तो वो काउंटर टॉप हाइट के जस्ट ऊपर लगेगा टॉल यूनिट के अंदर, या फिर उससे थोड़ा और ऊपर लग सकता है, नीचे अगर अवन आ रहा है तो उसके ऊपर लग सकता है, आई लेवल पे लग सकता है। दो प्लेसमेंट पॉसिबल रहते हैं टॉल यूनिट में माइक्रोवेव रखने के। साथ ही साथ आपको पावर कनेक्शन पहले ही प्रोवाइड करना रहेगा, ताकि जो इसका माइक्रोवेव का सॉकेट है वो उसके अंदर लग जाए, और उसका जो स्विच है वो आपको विजिबल एरिया में रखना चाहिए, ताकि आप उसको ऑपरेट बाहर से ही कर पाओ। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखने वाली बात ये अगेन साइज वाली बात है, तो साइज आपको जैसा मैंने पहले ही बताया कि 24 इंचेस वाइड, 18 इंचेस हाइट और 24 इंचेस डेप्थ, ऐसा आपको रखना चाहिए डायमेंशन अपना माइक्रोवेव रखने के लिए जो प्लेस बना रहे हो, ताकि आपको किसी तरह का कोई इश्यू नहीं आए। और साथ में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको जो पीछे की साइड में माइक्रोवेव के पीछे गैप छोड़ना है, मतलब आगे से आप फ्रंट में जितना खिसका सकते हो उतना खिसका दीजिए। डेप्थ कम हुए अगर आपके माइक्रोवेव की तो पीछे गैप छोड़िए, ताकि जो एयर सर्कुलेशन है, जो हीट है, वो इजीली पास ऑन हो पाए। दोस्तों अगर आप टॉल यूनिट नहीं बना रहे हो तो दूसरा तरीका ये कि आप ओपन शेल्फ बना के भी माइक्रोवेव को प्लेस कर सकते हो, मतलब बैकस्पेस वाले एरिया के ऊपर शेल्फ देके आप माइक्रोवेव को प्लेस कर सकते हो। ऐसे में ध्यान रखने वाली बात ये कि एक तो ये जो शेल्फ आप बना रहे हो वो कुकिंग के और सिंक के बिल्कुल नियर बाय नहीं होनी चाहिए, थोड़ा दूर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि जो शेल्फ आप बना रहे हो वो अच्छे से वॉल माउंटेड कर दीजिए, मतलब चाहे तो एलपत्ती से कर दीजिए या फिर पीछे पैनल लगा के उसके ऊपर शेल्फ दीजिए, ताकि मजबूती बनी रहे। क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर जब अपन को सामान वगैरह रखते हैं तो काफ़ी इसका वेट हो जाता है, तो वेट लोड कैपेसिटी शेल्फ की चेक कर लीजिए माइक्रोवेव के लिए शेल्फ बनाने से पहले। तो ये सेकंड तरीका है माइक्रोवेव को किचन में रखने का। दोस्तों जो थर्ड तरीका है माइक्रोवेव को प्लेस करने का, वॉल माउंटेड माइक्रोवेव स्टैंड आते हैं आजकल मार्केट के अंदर। एल शेप में इस तरह के स्टैंड आते हैं जो आप वॉल पे माउंट करके माइक्रोवेव को इजीली रख सकते हो। बेसिकली अगर आप कैबिनेट के नीचे बैकस्पेस वाले एरिया में माइक्रोवेव को प्लान करना चाहते हो तो काफ़ी बढ़िया आइडिया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका माइक्रोवेव हाइट में आ जाता है और नीचे अपने को काउंटर स्पेस थोड़ा खाली मिल जाता है, कुछ भी अपने को काम में लेना उसके लिए। ये जो माइक्रोवेव स्टैंड रहते हैं इसको जनरली अगर आप कॉर्नर में लगाएंगे, मतलब टूवर्ड्स कॉर्नर लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कॉर्नर में अपने को डेप्थ ज़्यादा मिलती है जो काम भी नहीं आती हमारे। तो माइक्रोवेव स्टैंड के ऊपर माइक्रोवेव को लगाना भी एक अच्छा आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया माइक्रोवेव का प्लेसमेंट करने के लिए। इस तरह के दोस्तों जो माइक्रोवेव स्टैंड रहते हैं हमारे पास भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहाँ जाकर के आप इंक्वायरी कर सकते हो, बाय कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट आइडिया है अप्लायंस गराज बना के माइक्रोवेव को प्लेस करना। दोस्तों जो अप्लायंस गराज है बेसिकली अप्लायंसेस के लिए बनाया हुआ डेडिकेटेड कैबिनेट रहता है, इसके अंदर बाकी अप्लायंसेस भी आप रख सकते हो, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह साइज के हिसाब से, और जो आपके पास अप्लायंसेस हैं उसके हिसाब से आप अप्लायंस गराज प्लान कर सकते हो। अप्लायंस गराज दोस्तों आप स्ट्रेट काउंटर पे भी प्लान कर सकते हो, चाहो तो कॉर्नर में भी प्लान कर सकते हो। मैं दोनों तरह की इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ। अप्लायंस गैरेज को आप चाहो तो लिफ्ट अप के अंदर पल्ला लगा के, डोर लगा के भी प्लान कर सकते हैं, या फिर जो ओपनेबल वाला डोर होता है उसके जरिए भी आप अप्लायंस गैरेज को प्लान कर सकते हो। खास बात ध्यान रखने की ये कि आपको जो सॉकेट की प्लानिंग है वो पहले ही करनी पड़ेगी। और दूसरा दोस्तों जब आप डोर है उसको ओपन करके रखें, जब आप माइक्रोवेव को काम में ले रहे हैं, आपको पूरा काम खत्म होने के बाद उसका स्विच जो है वो जहाँ पे विजिबल स्पेस है वहाँ से बंद करके उसके बाद ही अपने डोर को क्लोज करें। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो माइक्रोवेव को प्लेसमेंट करने के लिए। दोस्तों जो हमारा प्रीवियस पॉइंट था उससे रिलेटेड एक पॉइंट स्विंग डोर वाला भी है। बेसिकली अगर मान लीजिए आपने एक कैबिनेट बनाया माइक्रोवेव को रखने के लिए, चाहे वो हो सकता है आपका पूरा टॉल यूनिट बनाया हो, आपने पेंट्री यूनिट बनाया हो, या फिर आपने अप्लायंस गराज बनाया हो, ऐसे में उस डोर को ओपन करके रखना कई बार ट्रिकी रहता है। कई बार ऐसी सिचुएशन बैठती है, प्लेसमेंट ऐसा बैठता है कि उसको डोर को ओपन रखना पॉसिबल नहीं रहता। ऐसे में आप पॉकेट स्लाइडर यूज़ कर सकते हो, जो कि डोर ओपन होकर अंदर चले जाते हैं। तब जब तक आप माइक्रोवेव काम में लेते हो तब तक आप डोर को अंदर रखिए, आपको पूरा काम खत्म होने के बाद में आप डोर को वापस से क्लोज कर सकते हो। तो पॉकेट स्लाइडर लगा के पेंट्री यूनिट बनाना या फिर पॉकेट स्लाइडर लगा करके अप्लायंस गराज बनाना भी एक अच्छा आइडिया है माइक्रोवेव को प्लेस करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट आइडिया रोलिंग शटर के अंदर माइक्रोवेव रखना। दोस्तों रोलिंग शटर एक, जैसा कि आपको पता है, एक शटर वाली यूनिट आती है, इसको आप स्लाइड अप कर सकते हो और उसके अंदर माइक्रोवेव को प्लेस कर सकते हो। ऐसे में अगेन आपको डोर ओपन करना क्लोज करना बहुत ईजी रहेगा, और माइक्रोवेव जब तक काम आ रहा है तब तक आप काम में लेके वापस से शटर को क्लोज कर पाओगे। इस तरह की प्लानिंग में भी आपको ध्यान ये रखना है कि माइक्रोवेव के अंदर जो स्विच सॉकेट की प्लानिंग है वो पहले ही कर दें, और उसका जो हाइट है वो आई लेवल पे रखें या फिर उसके थोड़ा नीचे रखें, ताकि माइक्रोवेव को ऑपरेट करने में हमें इशू ना आए। दोस्तों माइक्रोवेव को रखने का सबसे ईजीएस्ट और बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक तरीका ओवरहेड कैबिनेट के अंदर माइक्रोवेव को प्लान करना, मतलब ये जो कैबिनेट होते हैं ऊपर वाले। लेकिन इसमें दो बातें ध्यान रखनी रहती है। पहली चीज़ ये है कि काउंटर टॉप से जो आपकी ओवरहेड कैबिनेट की हाइट रहती है जनरली 24 रहती है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप माइक्रोवेव को प्लान करोगे तो जनरली 5 फीट की हाइट के यूज़र के लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा माइक्रोवेव को यूज़ करना। तो आपको क्या करना है कि माइक्रोवेव का जो कैबिनेट बनाना है वो इससे 6 इंच नीचे प्लान करना है। मतलब माइक्रोवेव का जो कैबिनेट रहेगा थोड़ा सा लटका रहेगा, ओवरहेड कैबिनेट थोड़े से ऊपर से स्टार्ट होंगे। मैं आपको साइड में रेफरेंस इमेज भी दिखा रहा हूँ, इस तरह का आपको ओवरहेड कैबिनेट प्लान करना रहेगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि माइक्रोवेव का जो कैबिनेट बनाओगे उसकी जो शेल्फ रहेगी उसकी डेप्थ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये जो कैबिनेट बनते हैं जनरली 12 इंच डेप्थ के बनते हैं, लेकिन माइक्रोवेव रखने के लिए आपको कम से कम 18 इंच का डेप्थ का शेल्फ बनाना रहेगा। तो उसके आप कर्व एडजस्ट कर दीजिए
ताकि आपका वो सुंदर भी दिखे और लगने का डर भी ना रहे। दोस्तों एक मेथड होता है माइक्रोवेव को काउंटर टॉप के बॉटम में प्लान करना। ऐसे में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि ड्रॉअर प्लान नहीं करनी है, पहले माइक्रोवेव प्लान करना है, उसके नीचे अगर आपको जगह बची तो ड्रॉअर प्लान करें। क्योंकि अगर आप पहले ड्रॉअर प्लान करके नीचे माइक्रोवेव दोगे तो एक्सेसिबिलिटी बहुत टिपिकल हो जाएगी। तो काउंटर टॉप के जस्ट नीचे आप माइक्रोवेव दीजिए, उसके नीचे आप कुछ भी स्पेस बनाना हो बनाइए। ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, ये कम से कम रिकमेंडेड मेथड है। अगर आपके यहाँ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है और कोई मेथड काम नहीं आ रहा है तो ये आप इस मेथड को काम में लीजिए। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है मैंने लगभग सारे आइडियाज़ कवर कर लिए माइक्रोवेव को प्लेस करने के मॉड्यूलर किचन में। अगर आपके माइंड में और भी कोई क्रिएटिव आइडिया है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, कोई मॉड्यूलर किचन बना रहा है, उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।